वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा। फर्स्ट हमने देखा था सेक्शन बी का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन, ये साइंस का पेपर है। 24 नंबर पे फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा। द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन। एनालिसिस द फिगर। फिगर को एनालिसिस करना है। फिगर आपके सामने है, इसको आप रीड्रॉ कर सकते हैं, नहीं किया तो भी नहीं, मतलब कोई कंपलसरी नहीं कि आप उसको रीड्रॉ करें, पर डायग्राम को अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में है इसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज। अब आपको यहाँ पे लेंस गिवन नहीं है, पर बेटा आपको समझ में आ रहा है ये दोनों लाइन राइट साइड से जा रही है, इसका मतलब इसका फोकस इधर है। तो इसका फोकस अगर इधर है तो फोकस किसका राइट साइड में होता है, लेंस का होता है, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट आंसर होगा आपका लेंस इज कॉन्वेक्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब आपका आंसर है इमेज इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल क्यों है, आपने देखा दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, इसका मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो कहीं इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए इसके हमने पीछे के साइड में उनको ज्वाइन किया, यहाँ एक इमेज बनी। कॉन्वेक्स लेंस की मोस्टली इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। एक ही है जो इरेक्ट बनती है, और वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। तो हम लिख सकते हैं इमेज इज वर्चुअल। एक चीज समझ में आती है तो सारी लिंक लग जाती है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है इफ द इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब है 30 सेंटीमीटर क्या दिया है आपको, v दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्वाइस मीन्स ये मैग्निफिकेशन गिवन है, ट्वाइस। देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब आपको u निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको पता है लेंस हो या फिर मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आता है, माइनस नेगेटिव में आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोच के करिएगा। आपके पास यू हैव टू फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, v अपॉन यू और hi अपॉन ho, हाइट ऑफ ए इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों यहाँ पे गिवन नहीं है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। इसमें माइनस नहीं है, माइनस मिरर के फॉर्मूले में आता है, इसमें मत लगाइएगा। अब आपका करेंगे u, आपको दूसरा दिया हुआ है आपका इमेज डिस्टेंस। बेटा इमेज आप इस डायग्राम में देखिए, इमेज किस साइड बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपका एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन वाला वीडियो मेरा आपने देखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू लेंगे नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव ले लिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन 2, ये 30 को लिखेंगे -30 अपॉन u। आपको u निकालना है तो u आपका आ जाएगा ऊपर, और सो आपको आंसर मिलेगा -15। -15 सेंटीमीटर होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब सेक्शन बी का आता है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में बेटा दो क्वेश्चन है और में पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लोज ड्रायर कंटेन टू हीटर X and Y in parallel. The above figure shows the circuit of to a 230 volt power supply. When both switches are closed, the current in X is 3.5 ampere. तो दो चीजें आपको गिवन है, इस तरह डायग्राम दिया हुआ है, ये पैरेलल इसमें है दो हीटर और 230 वोल्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द पावर इन हीटर। बहुत बार बच्चे आप लोग आखिर तक आते आते पावर का फॉर्मूला लर्न करना भूल जाते हैं, तो पावर के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। पावर का फॉर्मूले होता है P = VI। सिर्फ एक नहीं है, और भी फॉर्मूले होते हैं, यहाँ हम इसको यूज करेंगे। अब आपको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 230 वोल्ट और करंट गिवन है 3.5 एम्पियर, क्योंकि हमको निकालना है हीटर X में। P = VI, V और I का वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 805 वॉट। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, तो आपको पावर निकल आई। सेकेंड क्वेश्चन इसी ए का सेकेंड है ये, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल दैट ऑफ Y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। आपको पता है जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है, V = IR। तो R का और करंट का जो रिलेशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है, और अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने X का रेजिस्टेंस डबल है Y से। अगर रेजिस्टेंस डबल है तो उसका जो करंट है वो डेफिनेटली कम होगा, और Y का अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट उसका डबल होगा। तो हाफ द रेजिस्टेंस डबल द करंट। सो करंट ऑफ Y इज 7 एम्पियर। 3.5 का जस्ट डबल हो जाएगा 7 एम्पियर।
25 का बी क्वेश्चन बेटा और देखेंगे। इसमें भी एक ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है और आपको एक सर्किट गिवन है। द अबव फिगर शोज द रजिस्टर ऑफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन अ सीरीज। पहले इन्होंने क्या कहा है, कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी। द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1 व्हेन दिस रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकेंड टाइम वो पैरेलल में ऐड कर रहे हैं टू द सेम बैटरी, देन द पावर डिसिपेटेड इन गिवन बाय P2। फाइंड आउट द रेशो, या हमको P1 और P2 का रेशो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। हम सीरीज के लिए पहले आपको पता है पावर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं V²/R, क्योंकि हमें ये दो चीजें ही यहाँ पे गिवन है। सीरीज के लिए आपको पता है हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं नॉर्मली, तो सीरीज में हम R+2R, दो रेजिस्टेंस है तो टोटल हो जाएगा 3R। पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे V²/3R। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इसमें उन्होंने कहा है अगर इन रेजिस्टेंस को पैरेलल ऐड किया, पैरेलल में बेटा हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, हम उसके बाय ऐड करते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R, दोनों को हम इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ एलसीएम निकालेंगे। वी गेट द 3R/2R²। तो हमारा R, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 2R²/3R। यहाँ R से एक R कट हो जाएगा तो वी गेट 2/3R। तो हमारा P2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर फॉर्मूला V²/R, V²/2R/3। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाता है, 3V²/2R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें रेशो पूछा है P1/P2। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज रख दी, इसको रेसिप्रोकेट किया, जो नीचे था डिनोमिनेटर उसको ऊपर लाया, तो हमारा इस तरह से आया। यहाँ V² कट जाएगा बेटा, R और R भी कट जाएगा। वी गेट 2/3 So P1/P2 is the 2/9। This is the final answer of question B, 25th का B। अब हम सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। 26 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। इसमें कार्टून गिवन है। अब वो कभी कभी क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में हमें कार्टून क्लियर दिखता नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो कुछ से भी स्प्रे कर रहा है, ये डेफिनेटली फार्मर होगा और इस तरह से दिखाया, मतलब पेस्टिसाइड या फंगिसाइड वो स्प्रे कर रहा है। आपको फील्ड दिख रही है यहाँ पे और पानी दिख रहा है, उसमें फिशेस दिख रही हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन इन द इमेज have on human if they occupy the last trophic level। explain। last trophic level पे human है और इसको explain करना है इस कार्टून को। तो फर्स्ट हमें समझ में आ रहा है पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पेस्टिसाइड वो स्प्रे कर रहा है एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, पेस्टिसाइड अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा तो वो डेफिनेटली हर लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं ह्यूमन विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। और अगर पेस्टिसाइड यहाँ से प्लांट्स में जाता है, वो प्लांट्स को भी हम अलग अलग फॉर्म में हम खाते हैं तो हमारे अंदर जाता है, वो मिट्टी में जाता है, वो पानी में जाता है, फिशेस, अगेन हम फिशेस भी खाते हैं, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट होगा। और इस एक्यूमुलेशन को एक वर्ड यूज होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो ये वर्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। ये इस तरह से पॉइंट्स में लिखिए आंसर एंड यू गेट द फुल मार्क्स 2। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन बी खत्म होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन थे 6, सब 2 मार्क्स के थे, तो सो टोटल हो गया आपका 12 मार्क। इतना डिटेल में अगर आप लिखेंगे जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आप अच्छे से नंबर आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। पर कहीं भी कोई भी पॉइंट को ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसे क्यों लिखूं, ये तो मुझे आता है या ये तो समझ लेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत मामूली सा पॉइंट है, ऐसा नहीं होता है बेटा। हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।